हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं देहरादून। अपने पेरेंट्स से मिलने का मेरा बहुत मन हो रहा था और मान्या का भी अपने नाना नानी से मिलने का बहुत मन हो रहा था। तो बस अब हमने कार इसमें उठाई थोड़ा है और डिफ्यूजन हो निकल रहा है, पड़े जैसे हैं ऐसा लग रहा है देहरादून। बादलों में गाड़ी जैसे चल ही हम रही है। देहरादून हाईवे पे पहुँचे हैं वहाँ हमें इतना रोड वोड कुछ घना दिखाई नहीं दे फॉग रहा मिलना शुरू हो गया है। ये वाइट वाली पट्टी को देख के। कुछ पैचेस तो ऐसे हैं बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बस अंदाज से ही मेरे हस्बैंड बस ये कार सही हो चला रहे गया। हैं। हाँ निकल आगे, अब पता चलेगा अब इसे आप कि मैं धीरे क्यों चल रहा था। अब आप इनके पीछे पीछे चलो। नहीं हो ना। वहाँ से आ रहे थे कोट द्वार से। मान्या देखा फॉग कैसा फॉग था। ये तो क्लाउड्स में कार चलती है। हाँ सन कैसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिख रहा है फॉग में मून जैसा। इट इज लाइक मार्स मार्स। और मर्क्यूरी। अब मॉर्निंग के 8:30 हो गए हैं, भूख भी लगने लगी थी हमें। तो अब हमने कहीं एक जगह कार रोकी है, एक ढाबे पे हमने कार रोकी हरिद्वार से आगे। बस यहाँ पे हम अपनी चाय और ब्रेकफास्ट लेंगे। हमने यहाँ पे ऑर्डर किए थे अपने लिए चाय और पराठे। मान्या को देखो कितनी ठंड लग रही है, यहाँ पे बहुत ठंडा था। जैसे ही कार से उतरे हैं बहुत ठंड हमें लगने लगी। और इस ढाबे में ना सबसे अच्छी ये चेयर्स मुझे लगी, जो कप की शेप में चेयर्स थी। मान्या इसमें बैठ के ना बड़ी खुश हो रही है। और ये कप की शेप की चेयर्स इतनी क्यूट है ना, जिसका भी चाय पीने का मन ना करे उसका भी मन कर जाए। हमारे पराठे आ गए। मान्या पराठे। मान्या को नहीं मिल रहा। दो ही मंगाए मैंने। मान्या मान्या को दे दो। हाँ तो उसमें से खा। पापा के साथ। सर्दियों में ना मंगा के चाय देख और लो गोभी गर्मा का। गर्म पराठे खाने का मज़ा ही कुछ खा और लेंगे होता आधा है। आधा। मंगा और लो। जिसको भूख नहीं खा भी लेंगे। लगी हो ना, थोड़ा ज़्यादा ही खा लेते हैं। और बहुत ही यमी पराठे लग रहे थे। हमने बाद में हमने गोभी का पराठा भी मंगवाया उनसे। बस ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं देहरादून के लिए। और जैसे ही हम बाहर निकले हैं ना ढाबे से बाहर, इतनी अच्छी खिली हुई धूप निकली हुई थी। और बस अब अपनी कार में बैठ रहे हैं और यहाँ से देहरादून रह जाता है कुछ 30 चलो किलोमीटर। मान्या बैठो। तो बहुत खिली हुई कार धूप थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बंद कर दो। से देहरादून 30 किलोमीटर रह रहा है। और यहाँ से अब हम जाएंगे जैसे अपनी नाना नानी के घर। सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँगी अपने नाना नानी के घर, जहाँ पे मैं अपनी वेकेशंस के लिए जाया करती थी जब मैं छोटी थी। और अब मैं मान्या को भी वहाँ लेकर के जा रही हूँ। और जैसे ही घर पे हम पहुँचे हैं ना, मान्या बहुत हैप्पी हो वो था गई। ना वह ओल्ड सबसे पहले वो एंटीना। छत पे गई और वहाँ पे उसको वहाँ एंटेना दिखाई दे गया, इससे टीवी आता था पुराना मान्या एंटेना। पहले। और मान्या को समझ ही नहीं आ लाइका। रहा था ये क्या चीज़ है, नो। उसे बड़ा अजीब विच सा लग इंसेक्ट। रहा था ये। कौन से पर इंसेक्ट मैं की तरह लग रहा इस है। एंटेना को देख के ना मैं तो अपने 90s में चली गई। पता है इससे टीवी आता था पहले मान्या। आई नो। कैसे आता था पता है। ये हिलाते थे इसको। इसको हिलाते थे फिर टीवी आता था। और जितनी देर में टीवी चलता था ये वापस से बिगड़ जाता था। घर और पहुंचे। हमारे घर हमारा से घर ना का छत व्यू कितना से अच्छा आ ऐसा रहा है ना व्यू आ मान्या। रहा था। मेरी नानी का घर है ना, वहाँ से उसकी वहाँ उसकी छत से जगह ऐसा व्यू देहरादून आ की रहा ही था। है जी। और बहुत ही सुंदर धूप खिली हुई थी। और पहले तो हम लोग इसी छत पे सर्दियों में धूप सेका करते थे और छत पे धूप सेकने का एक अलग ही कितना आनंद अच्छा हुआ व्यू आ करता रहा है था। ना। अब तो ये छतें कहाँ देखने को मिलती हैं, हमारे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं। और बस ये एंटेना देख कर के ना मैं वापस अपने 90s में पहुंच गई। आखिरकार हम 90s के किड्स का बहुत अटैचमेंट जो है इस एंटेना से। आपको याद है ना, हम 90s के किड्स तो इसी एंटेना की सेटिंग करते करते बड़े हुए हैं। आपको याद है, ये वही एंटेना है जब इंडिया पाकिस्तान के मैच के आखिरी ओवर्स चल रहे होते थे या मूवी का कोई क्लाइमेक्स सीन चल रहा होता था ना, तभी इसकी सेटिंग बिगड़ जाती थी और दिखाई देते थे टीवी पे बड़े बड़े मच्छर। बस अब मैं यहाँ से अपने घर पहुँची, अपने मम्मी पापा के पास। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हैप्पी हुआ ना हमें देख के, वो है ज़ोई।
मेरे भाई की बेटी 2 साल की बेटी उनकी जोई बहुत हैप्पी हुई मान्या को देख के, बहुत हैप्पी है वो। क्या कर रहे हो? दिनों का सब ये पैर उठा के कैसे जा रही ये कहाँ से जाएगा? जगह नहीं है, करेगी के अंदर जाके जगह तो बनाओ। यही चाहिए था उसको, यही अच्छा, ये निकालना था। ओहो कहाँ जा रही हो? पैर फंस गया। अरे अरे अरे, ये चाहिए थी इसको, ये निकाल रही थी। बहुत खुश है मान्या को देख के। जब मान्या दिखी ना वहाँ पे, मान्या तो छुप के निकली, नहीं हुआ कि मान्या दीदी है, मैंने ऐसे जा रही थी उल्टा देख रही, फिर भाग के आ गई कि मतलब ये वही है कि हाँ, मान्या को देख के खुश हो रही है। दोनों बच्चे इतने दिनों बाद मिले हैं ना, तो बहुत ही खुश हैं दोनों मिल कर के, और बहुत आराम से खेल रहे हैं। मान्या तो वैसे भी अपने छोटे कज़न्स को बहुत प्यार से खिलाती है, बहुत केयर करती है उनकी, और उनको, और बच्चे भी उसके साथ मान्या दीदी करके बहुत हैप्पी रहते हैं। जोई भी यहाँ बहुत हैप्पी है उसको देख के। बस वो अभी इतनी रात हो गई है, लेकिन ये दोनों सोने का नाम नहीं ले रहे हैं, बाकी तो सब अब सोने लगे हैं, बट ये देखो दोनों खेलने में लगे हैं अभी तक। हेलीकॉप्टर बोल रही है अपनी लैंग्वेज में, बोल रही है। क्या बोल रही है जोई? को उड़, ये उड़। एलिफेंट पकड़ो। सब लोग सो चुके हैं, पर ये जोई, इसको नींद नहीं आती है। ये मान्या के पापा के साथ अभी भी खेल रही है, और उनकी, हाँ, वो शेडो बना रहे हैं ना, तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। बस अब आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग, कैसे आपको मेरे वीडियोस लगते हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।